हाँ जी, नमस्कार सभी को। हमारे आरपीएस स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं उनमें हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। पहला एप्लीकेशन जो है वो हमने पढ़ा था, इसके रेडियस के बारे में पढ़ा था, रेडियस ऑफ और nth ऑर्बिट। और ये हमारा सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर शेल। इसको हम आज पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखें भी, अब यहां पे हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर शेल की बात जब चल रही है तो nवें कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Vn। n का मतलब nवें कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग इक्वल ये होता है 2 पाई z e⁻² बटे में n और h। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर शेल। ये फॉर्मूला हमें याद करना है, इस फॉर्मूले को। अब देखें भी, यहां पे पाई की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, ई यहां पे क्या है, z क्या है, n और h ये हम वैसे तो पढ़ चुके हैं। तो देखें भी, z जो है हमारा z, तो z यहां पे क्या चीज है, एटॉमिक नंबर। z जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, z का मतलब यहां पे क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। ठीक है। उसके बाद में देखें ई हम जानते हैं, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। फिर बात करते हैं n हम पढ़ के सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है हमारा, सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर बात करते हैं h यहां पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। h यहां पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, पढ़ी हमने। अब यहां पे जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट करते हैं और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आती है देखते हैं। देखिए यहां पे पाई कांस्टेंट है, ए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है और एच प्लांक जो है कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू रखेंगे हम, और इनकी वैल्यू रखेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या आती है देखें भी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पे जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू पुट करने पर जैसे कि पाई चार्ज और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे रखेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकल कर आती है वो ये आती है 2.186। 2.186 गुणा 10⁸8। अब जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है वो यहां पे लिख देंगे z बटे में n, और ये वैल्यू जो आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल की ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे निकल कर आती है। फिर बात करते हैं, हमें V1 बटे V2 भी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, V1 बटे V2। तो देखें भी, V1 जो है, अगर हम पहले शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वेलोसिटी जो है उसको V1 से शो करेंगे। तो V1 इक्वल क्या लिखेंगे, देखें ये वैल्यू जो हम इसको पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 2.186 गुणा 10⁸8 इंटू, अब देखें z, तो z यहां पे क्या है, V1 है, तो यहां पे लिखेंगे हम Z1 और बटे में N1। ये तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग। फिर यहां पे दूसरे कोष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का वेग V2, तो V2 इक्वल क्या लिखेंगे, 2.186 गुणा 10⁸8। अब यहां पे Z2 बटे में N2 हो जाएगा। हमें तो क्या निकालना है, V1 बटे में V2। तो ये लो, इस तरह से V1 बटे में V2 आ जाएगा। ये लो जी, V1 बटे में V2। अब जो भी कट रहा है उनको हम काट देंगे, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। अब देखें भी, V1 बटे में V2 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है हमारे सामने, V1 बटे में V2 इक्वल क्या आ जाएगा, Z1 बटे में Z2 इंटू N2 बटे में N1। तो ये वैल्यू जो हमारी है V1 बटे V2 की, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। तो यहां पर 3 मुख्य फॉर्मूले जो है हमें वो याद करने हैं। पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला ये, तो स्टार लगा रहा हूं मैं, ये दोनों फॉर्मूले
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। अब देखें भी, हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वेलोसिटी का, हम इसको याद कैसे करें। तो हमने पीछे जो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट की निकाली थी, उसको याद करने का जो ट्रिक हमने सीखा था, उसी के बेसिस पे उसी से हम ये निकालना भी सीख लेंगे। देखें कैसे उनको याद करना है हमें। ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक। तो जो रेडियस निकालने का ट्रिक है वो हमें याद रखना है, उसी से हम ये निकाल पाएंगे। रेडियस निकालने का जो ट्रिक था, हमने क्या सीखा था, रेडियस जो होती है, रेडियस Rn, वो क्या थी, उसका तरीका ये था, ना दो हाँ दो 4 पाई दो मोदी जरा इसे दो ना। तो ना दो का मतलब हमने ये समझा था भी n स्क्वेयर, फिर हाँ दो का मतलब क्या समझा था हमने, h स्क्वेयर, और फिर बटे में हमने लिखा था 4 पाई दो, तो मतलब 4 पाई स्क्वेयर, ठीक है, 4 पाई दो। फिर हमने लिखा था मोदी जरा इसे दो, तो मोदी का मतलब यहाँ पे m, जरा, जरा का मतलब z, और इसे दो का मतलब e की पावर 2। ये हमने सीखा था रेडियस निकालने का फॉर्मूला। अब इस रेडियस से हम ये वेलोसिटी कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी सीखें। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस फॉर्मूले को उल्टा लिखना है। उल्टा लिखने का मतलब ये हुआ भी, बटे वाली जो भी राशि है उसको ऊपर लिखेंगे, है ना, बटे वाली राशि को ऊपर लिखेंगे। तो बटे वाली राशि को ऊपर लिख देंगे और ये नीचे आ जाएगी। तो देखो भी क्या ये बन गया हमारा n स्क्वेयर, ये तो नीचे आ गया हमारा। तो देखो भी इस तरह से ही लिखेंगे, 4 पाई स्क्वेयर को ऊपर लिखेंगे, तो हमने लिखा 4 पाई स्क्वेयर, है ना, और m फिर लिखा हमने ZA स्क्वेयर, और बटे में हमने ये लिखा n स्क्वेयर h स्क्वेयर, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमने 4 पाई स्क्वेयर लिखा है, तो 4 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 के रूप में यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें इनका रूट हटाना है, कहने का मतलब इनकी जो पावर है वो हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं लिख रहा हूं पावर व m, है ना, ये पावर और m को हटाने को नहीं लिखना, है ना, पावर व m को नहीं लिखना, m को नहीं लिखना। अब हमें इनको नहीं लिखना है, कहने का मतलब किनको, पावर को। तो पावर का मतलब ये पावर हटा देंगे, यहां से ये पावर हटा देंगे, और क्या हटा देंगे, ये पावर भी हट जाएगी, ये पावर भी हट जाएगी, और m भी हमारा हट जाएगा। लेकिन e स्क्वेयर को नहीं हटाना, है ना, किसको छोड़कर, लेकिन a स्क्वेयर को लिखना है, a स्क्वेयर को एज इट इज लिखना है, जैसे का तैसा लिखना ही है हमें यहाँ पे। तो देखो ये सब करने पर जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखें। तो अब देखो भी इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2, अब क्या बचा हमारा 2, है ना, और पाई तो 2 पाई, और m की जगह m तो गया, तो फिर ZA स्क्वेयर, और बटे में क्या आ जाएगा NH। ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है यही तो हमारा क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है सामने। तो देखो भी ये कोई फॉर्मूला वैसे नहीं है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हमने क्या है, एक तरीका सीखा है, एक ट्रिक सीखा है ना। जैसे कि हमने रेडियस निकालने का ट्रिक जो सीखा था वो क्या था हमारा, ना दो हाँ दो 4 पाई दो मोदी जरा इसे दो। अब इसी से हम वेलोसिटी को कैसे याद करते हैं, इसी फॉर्मूले से। तो ये एक तरीका है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरीका है ना याद करने का। हम ट्रिक है, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने उल्टा लिखा है। उल्टा लिखने के बाद में हमने क्या किया है, पावर व m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पावर को नहीं लिखना तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, इनको हटा दिया, लेकिन हमें e की पावर को तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 2 पाई ZA स्क्वायर बटे में NH, और यही फॉर्मूला हमारा किसका होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। देखें भी वेलोसिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया हमसे कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल ऑफ हीलियम आयन इन किलोमीटर पर ओवर।
इन किलोमीटर पर ओवर में हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा गया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है ना। कौन से सेल में, दूसरे सेल में जब वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और कौन से आयन में, हीलियम प्लस आयन में। और ये वेलोसिटी हमसे किस में पूछी गई है, तो किलोमीटर पर ओवर में पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, Vn इक्वल क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे हमें लिखनी है। तो 2.186 गुणा 10 की पावर 8 इंटू क्या था हमारा, ऊपर तो Z था और बटे में N। ये वैल्यू जो हमारी आ रही थी वो किस में आ रही थी, सेंटीमीटर बटे में सेकंड में, ठीक है। अब देखें भी यहां पे Z की जब बात आती है तो Z यहां पे एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जो है वो किसकी बात चल रही है यहाँ पे, हीलियम की, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। N जो है हमारा, N क्या है, सेल नंबर, सेल कौन से की बात चल रही है, सेकेंड सेल की, तो N की वैल्यू 2 होगी। तो ये वैल्यू हम पुट करें तो 2.186 गुणा 10 की पावर 8, Z की जगह हमने लिखा 2 और N की जगह हमने लिखा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी वो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में आएगी। ये वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है, Vn इक्वल क्या आ रहा है, 2.186 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में ये वैल्यू आ रही है। और हमसे जो वैल्यू पूछी गई वो किस में पूछी गई है, किलोमीटर पर ओवर में। तो वैसे तो हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है किलोमीटर पर ओवर में। इसको हमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें समझना है। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितना आया है, 2.186 गुणा 10 की पावर 8, है ना। अब ये सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है, हमें क्या करना है, इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, ओवर में, है ना। तो ये जो हमारा सेंटीमीटर है इसको हम किस में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में, और ये जो हमारा सेकंड है इसको किस में कन्वर्ट करके लिखना है, ओवर में, घंटे में। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें समझना है। देखें भी, हम जानते हैं कि 1 आवर यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो सेकंड निकालने से पहले हमें मिनट निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 60 × 60 सेकंड। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर हमें सेकंड की जगह और लिखना है, इसका मतलब हमें 1 सेकंड निकालना है कि 1 सेकंड इक्वल कितने आवर होंगे। तो 1 सेकंड इक्वल क्या हो जाएगा फिर, 1/60 गुणा 60, 1/60 गुणा 60 घंटा ओवर। तो हम क्या करेंगे यहां पे, इस सेकंड की जगह घंटे में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसकी जगह 1/60 गुणा 60 लिखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सेंटीमीटर वाले की। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल क्या होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमारा 1 किलोमीटर बराबर सेंटीमीटर कितना हो गया, 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर लिखना है। तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल देखना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो 1/1000 × 100 किलोमीटर। तो अब हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर की जगह जब किलोमीटर रखेंगे तो हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, 1/1000 गुणा 100, है ना। अब चलो ये वैल्यू रखते हैं। तो देखें यहां पर क्या करना है, अब इसको इनटू, है ना, इनटू। अब इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोमीटर देखें भी, यहां पे सेंटीमीटर ऊपर है तो सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बटे में मैं लिख दूं डायरेक्ट सीधा, क्या लिखेंगे, 1000 गुणा 100।
ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो गया किलोमीटर वाला। अब हमें सेकंड की जगह घंटा लिखना है, तो ये बटे में है, इनवर्स है, तो ये राशि इनवर्स में लिखेंगे तो ये 60 1/60 गुणा 60 को बटे में लिखा जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगी 60 गुणा 60, तो ऊपर क्या लिखेंगे 60 गुणा 60, ठीक है। और ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, ये किस में आ रही है हमारी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में। इस तरह से हम वैल्यू इसको लिखेंगे। अब देखो भी जो भी कटेगा वो काट लेंगे, है ना। तो यहां पे देखें भी ये 10 की पावर कितनी होगी, 5 होगी ना। यहां पे देखो भी 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे 10 की पावर कितनी होगी, नीचे 5, और ऊपर 10 की पावर कितनी होगी 8, तो ये है 9 और 10, तो नीचे 10 की पावर 5 और ऊपर 10 की पावर 10, तो कुल मिला के वेलोसिटी का लिखें तो क्या आएगा 2.186 गुणा 10 की पावर 8 और 2 10, तो 10 की पावर 10 और नीचे वाली ऊपर लेके आएंगे तो इंटू 10 की पावर -5, है ना, और इंटू 60 गुणा 60, है ना। तो अब देखो ये 60 वाला जीरो तो यहां पे मैंने काउंट कर ली, तो 6 गुणा 6 का मतलब क्या हुआ 36 हो जाएगा हमारा। अब क्या बचा, तो Vn इक्वल जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 2.186 गुणा 36 इंटू 10 की पावर 5, और ये वैल्यू किस में आ रही हमारी किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन सही। देखें भी इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेकेंड सेल ऑफ हीलियम +2 एंड थर्ड सेल ऑफ लिथियम +2 आयन, है ना। तो इसमें यह पूछा गया हमसे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर दूसरे सेल में चक्कर लगा रहा हो, किसके, हीलियम के कौन से सेल में, दूसरे सेल में जब चक्कर लगा रहा हो तब उसके वेलोसिटी, और वो लिथियम +2 आयन के तीसरे सेल में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। क्लियर हुआ। हमसे क्या पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस आयन के दूसरे सेल में चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी, और कोई इलेक्ट्रॉन लिथियम +2 आयन के तीसरे सेल में चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो इनका रेशो होगा वो रेशो यहां पे क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम जानते हैं इनका फॉर्मूला, जो हम क्या होता है वेलोसिटी का रेशो निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हम देखें भी, V1 बटे में V2 इक्वल क्या था Z1 बटे में Z2, है ना, Z1 बटे में Z2 इंटू क्या था Z1 बटे में Z2 इंटू था हमारा N2 बटे में N1, ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहां पे समझें भी, यहां पे V1 का मतलब किसकी वेलोसिटी की बात चल रही है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उस की बात करेंगे यहां पे V1 की। तो V1 की जगह मैं क्या लिखूं, V1 की जगह मैं लिख सकता हूं हीलियम, तो हीलियम प्लस बटे में V2 की जगह क्या लिखेंगे, V2 की जगह जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है लिथियम +2 का, इक्वल अब क्या लिखेंगे Z1 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो किसका एटॉमिक नंबर कम है हम जानते हैं हीलियम का, तो यहां पे हीलियम प्लस आयन लिखेंगे, बटे में Z2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है यानी कि लिथियम +2 इंटू अब यहां पे N2 का मतलब कौन से जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो यहां पे हम लिखेंगे ज्यादा, N2 का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो यहां पे मैंने लिखा N2 की जगह क्या लिख दिया N लिथियम +2 और बटे में N1 की जगह मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो N हीलियम प्लस। अब देखें भी यहां पे समझें कि यहां पे ये जो अपना N लिथियम, तो लिथियम वाला कौन से सेल की बात चल रही है, तो लिथियम की जब बात करते हैं तो लिथियम के कौन से सेल की बात करेंगे थर्ड, तो इसका मतलब यहां पे N की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, 3 आएगी। और हीलियम वाले N की बात करें तो हीलियम के कौन से सेल की बात चल रही है सेकेंड, तो यहां पे N की वैल्यू कितनी 2, सेकेंड सेल की बात चल रही है ना। और Z की वैल्यू हम जानते ही है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी
2 होती है हीलियम के लिए, और हीलियम के लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी 3। तो ये सारी वैल्यू रखेंगे। तो देखो भी वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम वाले की, और फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम आयन वाले की, 1 में इनका रेशियो इक्वल क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3/2। तो देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 और 2 से 2, ये सारे कैंसिल हो गए। तो इनका रेशियो क्या है हमारा 1/1। तो रेशियो जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा 1:1, 1:1। हमारा जो आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम +2 आयन। तो यहां पे ये पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल में प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी, और एक इलेक्ट्रॉन जो लिथियम +2 आयन के सेकंड सेल में है उसकी वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमसे पूछा गया है। तो वेलोसिटी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छे से कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v1/v2 इक्वल क्या लिखते हैं अपने z1/z2 इंटू n2/n1। तो यहां पे देखो भी v1 का मतलब किसकी बात करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम है। तो यहां v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v1 की जगह लिख सकते हैं v हाइड्रोजन बटे में v2 जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किसका लिथियम आयन का, तो VLi+2 इक्वल क्या लिखेंगे z1 मतलब किसका एटॉमिक नंबर कम है हाइड्रोजन, और z2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है लिथियम +2 इंटू n2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर n लिथियम +2 की बात कर रहे हैं और बटे में n हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब देखें भी यहाँ पे सेकंड सेल की तो बात चल रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू चाहे वो लिथियम हो चाहे हाइड्रोजन दोनों के लिए क्या रहेगी 2 ही रहेगी। और यहाँ पे ये जो है अपना एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 होता है ये, और ये लिथियम के लिए कितना होता है 3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें भी 1/3 इंटू 2/2 है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/3 का मतलब क्या हुआ 1:3। तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है देखें, इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, then what will be the velocity of the electron in the second cell of helium +2 आयन। क्या पूछा गया देखें भी, इसमें हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी 2000 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, किसके हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां पे दे रखी है। और हमसे क्या पूछा गया है कि हीलियम +2 आयन के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखें इसको भी, वेलोसिटी जो है वो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का, वो हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं v1/v2 इक्वल क्या लिखा जाता है z1/z2 इंटू n2/n1। अब हमें यहां पे ये देखना है कि v1 की जगह क्या लिखें v1 है ना, तो v1 का मतलब किसकी जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो एटॉमिक नंबर किसका है हाइड्रोजन का, तो VH लिखेंगे हाइड्रोजन, और v2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो He+2 इक्वल। अब देखिए Z1 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो हाइड्रोजन, और Z2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हीलियम +2 की बात हो रही है, इनटू N2, तो N2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो NHE+2 की बात चल रही है, और ये NH की बात चल रही है ना। तो इन सब की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें भी यहां पे N हीलियम के कौन से सेल की बात हो रही है, यहां पे तो हीलियम +2 आयन के सेकंड सेल की बात हो रही है, तो यहां पे इस N की वैल्यू आएगी 2। अब यहां पे हाइड्रोजन के सेल की बात करें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की बात चलिए, तो यहां पे N की वैल्यू 1 रहेगी,
जेड, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 1 और हीलियम के लिए 2, तो ये वैल्यू रखें। हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2000 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू में 2000 दे रखी है। अब हम इन वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आएगा। देखें भी यहाँ पे तो हमने लिखा 2000 बटे में हमें निकालना क्या, ये तो निकालना है VHE+2, ये हमें निकालना है, इक्वल इनकी वैल्यू रखें तो 1/2 इंटू 2/1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ इस तरह से कैंसिल हो गए सारे। तो अब देखें भी ये जो हमारा आंसर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम+2, तो ये कितना आ रहा है हमारा 2000 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। तो यहां पे कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड, तो हमारा आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा।